if you want to upgrade your results, you will have to upgrade your programming, राइट? क्योंकि हम ये कह रहे थे कि रिजल्ट्स के पीछे एक्शन ज़रूरी है। जैसे हमने कहा कि जो भी लोग अपने लाइफ में, जिन्होंने दूसरों की लाइफ में, अपने लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट किया है, जो ग्रेट अचीवर्स रहे हैं या जिनकी माइंडसेट बहुत ग्रेट थी, उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे: स्पिरिट, कन्विक्शन एंड द थर्ड थिंग इज़ हार्ड वर्क, विच मीन्स एक्शन। तो वो कहाँ से आएगा, वो कन्विक्शन कहाँ से आएगा? जब वो स्पिरिट आपके अंदर होगी। ये भी कहते हैं कि लर्निंग टू मैनेज, कंट्रोल एंड डायरेक्ट योर माइंड एंड योर इनर रिसोर्सेज इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू कैन एवर फेस। क्योंकि सारी मैनेजमेंट के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो है हमारी सेल्फ मैनेजमेंट, हाउ वेल वी कैन मैनेज आवर ओन सेल्व्स। जिसका मतलब ये है कि हमारा खुद के साथ कितना अच्छा कनेक्शन है, हमारा खुद के साथ कितना अच्छा रैपो है। वो हमारे लिए तो जैसे कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम सबके साथ रैपो बिल्ड करते हैं दुनिया में। रैपो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन अ काउंसलर एंड अ क्लाइंट, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। हर एरिया में रैपो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रैपो का मतलब होता है एक दूसरे के साथ गेटिंग अलोंग, नोइंग ईच अदर वेल, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना, एक अच्छा कनेक्शन बनाना। लेकिन वो हम सबके साथ करते हैं, हमारा रैपो सिर्फ अपने साथ नहीं है, राइट? बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ अस जो हमारा सेल्फ इमेज है, राइट, ये किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक द पर्सन आई एम और आई डोंट लाइक माई ओन सेल्फ, राइट, तो अगर मैं अपने आप को ही लाइक नहीं करती, अपनी इमेज को ही, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ माई ओन सेल्फ, तो उस केस में क्या होगा? वी डोंट रियली रिस्पेक्ट आवर सेल्फ, वी डोंट रियली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट इन द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस we don't love ourselves, we don't respect ourselves, we don't support and trust our own self, we don't appreciate and value our own self. So सबसे बड़ा जो सेल्फ इमेज का इम्पैक्ट आता है ना, वो हमारा खुद के साथ रिश्ते में आता है, राइट? और वो एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है अपने साथ। सबसे पहला रिलेशनशिप है कि आपका अपने साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। हम इन दिनों बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली आप समझ सकते हैं, इट इज़ अ लॉयल फ्रेंड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कि आपके साथ एक फोर्स है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव एवरीथिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबसे पहले वो एक हैबिचुअल माइंड है, वो एक रेपिटेटिव माइंड है, राइट? क्योंकि जो भी चीज़ को हम रिपीट करते हैं बार बार, वो एक पैटर्न बनता है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। आज तक आपने किसी चीज़ को सीखा कैसे है? बाय रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, राइट? तो देयर इज़ अ पावर इन रेपिटेशन। तो वो एक रेपिटेटिव माइंड है, वो एक हैबिचुअल माइंड है। वो आपके हैबिट्स को, आपके पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरह से जानता है। जिस तरह से घर में अगर आपके कोई स्टाफ है जो आपके लिए काम करता है, उसका मेन पर्पस है आपको खुश रखना। वो आपको खुश कैसे रख सकता है? जब वो आपके सारे हैबिट्स और पैटर्न्स को समझ ले और आपकी लाइफ को ईजी कर दे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले, टू वर्क इन द बैकग्राउंड, ताकि आप आगे जाकर एक्सप्लोर करें, क्रिएटिविटी, लॉजिक, न्यू थिंग्स लर्न करें। और यहाँ पर क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट द सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट लाइक्स प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी वो चीज़ें जो नोन हैं, जो सर्टन है, जो फेमिलियर है। क्योंकि अगर वो उस तरह से ऑपरेट करता है, उसे वो चीज़ें पता है, राइट? जब आप एक नई चीज़ करना चाहते हैं तो उसे नहीं पता वेदर इट कैन हैंडल दैट और नॉट, राइट? एक नई चीज़ है, उसे नहीं पता है, तो द पहला स्टेप है पीछे जाना, राइट, इनटू सेफ्टी। बट ग्रोथ के लिए हमें हमेशा नई डायरेक्शंस में जाना पड़ता है, नई चीज़ें करके सीखनी पड़ती हैं। आज तक कितनी सारी नई चीज़ें आपने सीखी जो करने से पहले आपको डर लग रहा था, लेकिन आपने उसे लर्न कर लिया और आज रेपिटिशन की वजह से आप उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। यू आर अ मास्टर एट डूइंग समथिंग इवन इफ इट इज़ नेगेटिव थिंकिंग,
राइट? हमें सोचना नहीं पड़ता है, वी हैव गेन्ड मास्टरी ओवर दैट. तो प्रिडिक्टेबिलिटी, राइट? एंड द थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज एग्जीक्यूशन पावर. जो हुक्म मेरे आका, जैसे अलादीन के साथ जिनी है, राइट? तो जिनी का काम क्या है? जो भी कमांड है उसे मुझे एग्जीक्यूट करना है. तो आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है. उसे ये नहीं पता व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ फॉल्स, व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी, नेगेटिव पॉजिटिव, उसे ये सब नहीं पता है. इट्स अ कमांड, और उस कमांड को मुझे रियलिटी में बदलना है, क्योंकि मुझे अपने मालिक को जिताना है. अब अगर आप ये बिलीफ रखते हैं कि आई एम अ फेलियर, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? आप सोच सकते हैं. या अगर आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, आई एम नो गुड, आई एम अ लूज़र, ये कमांड्स हैं. प्लीज़ रिमेंबर, अंडरलाइन दिस थिंग प्लीज़. आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त आपको सुन रहा है और आपके हर थॉट से कमांड्स ले रहा है, इंस्ट्रक्शंस ले रहा है. उसे बस इतना पता है कि उसे फुलफ़िल करना है, उसे पूरा करना है, आपको जिताना है. तो अगर आप सोचते हैं कि आप एक फेलियर हैं, राइट, तो वो क्या करेगा? आपकी तरफ से उस तरह के बिहेवियर्स, उस तरह के थॉट्स, उस तरह के फीलिंग्स, आपके आसपास उस तरह के लोग क्रिएट करेगा. आपको वो प्रूव कर देगा, साबित करेगा कि यस, एंड उसमें उसकी गलती नहीं है. कमांड किसने दिया है? आपने दिया है, राइट? तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है अबाउट सेल्फ टॉक. आप अपने जीवन में पूछिए कि व्हाट इज़ कंट्रोलिंग माई लाइफ, हु इज़ कंट्रोलिंग माई लाइफ. जिस भी तरह के एनवायरनमेंट में मैं रहा हूँ, विच इंक्लूड्स योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर टीचर्स, योर एजुकेशन सिस्टम, योर प्रोफेशन, टेलीविज़न, सारी चीज़ें, बिकॉज ये सब चीज़ें हमें प्रोग्राम कर रही हैं. इन्होंने हमें प्रोग्राम कर दिया है. तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं फिर. एक है कि हम एक एक्टिव इंटेंशन के साथ जिएं, और वो एक्टिव इंटेंशन ये है कि नो मैटर व्हाट, आज से, इसी पल से मुझे उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है. दैट प्रोग्रामिंग इज़ वर्किंग अगेंस्ट मी. वो प्रोग्रामिंग बेसिकली मेरे ही रास्ते का रोड ब्लॉक बन रहा है. और दूसरा है यू लिव विद अ पैसिव एक्सेप्टेंस, कि हाँ अब तो ऐसे ही है. नुकसान किसका हो रहा है? वी आर ऑल बीइंग्स विथ इन्फिनिट ब्यूटी, पोटेंशियल एंड पावर्स, एंड वी ऑल हैव द राइट, वी ऑल डिज़र्व टू लिव द बेस्ट लाइफ दैट वी कैन लिव. बट यहाँ पर क्या चीज़ हमें रोकती है? वो है ही हमारी प्रोग्रामिंग, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. थैंक यू सो मच, and join me again. Take care.